औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी देखने सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। मैं राजा मोहम्मद बिलाल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है दरियाफ़, मरज़, सैर या असेब वगैरह। यानी अगर आप दरियाफ़ करना चाहते हैं कि जो मरीज़ है इसको कोई जिस्मानी बीमारी है या रूहानी बीमारी है या कोई देव परी का, जिन, असेब का, जादू जिन्नात का असर है या नज़र बद का असर है, आप ये मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए नहायत मुफीद, ज़बरदस्त और मुजरब अमल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नहायत ही आसान अमल है, नहायत ही आसान अमल है। इससे आसान अमल मुझे नहीं लगता कोई हो बीमारी को मालूम करने के लिए, दरियाफ़ करने के लिए कि जो बीमारी है वो जिन्नो असेब वगैरह की है या नज़र बद का असर है या वैसे कोई जिस्मानी बीमारी या रूहानी बीमारी, किस किस्म की बीमारी है, इसको मालूम करने के लिए इससे आसान अमल और नहीं हो सकता। नहायत ही आसान अमल है और हर कोई बड़ा छोटा इस अमल को कर सकता है। इजाज़त आम है, इजाज़त की शर्त नहीं है। हम शुरू करते हैं आज के इस अमल को, दरियाफ़, मरज़, सैर या असेब वगैरह। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अच्छा, तो दरियाफ़ करने के लिए मरीज़, सैर या असेब वगैरह, उसके लिए आपने दोस्तों करना ये है कि 3 अदद मिट्टी की प्लेट लेनी है। आपने जो मिट्टी की प्लेट होती है वो अपने 3 प्लेटें ले लेनी है और वो प्लेटें नई होनी चाहिए, पुरानी इस्तेमाल वाली नहीं होनी चाहिए। 3 अदद नई मिट्टी की प्लेट लें। इस पर आपने 3 नक्श लिखे, 3 नक्श लिखने हैं अपनी मिट्टी की प्लेटों पर, और जो नक्श लिखने हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा। आप वहाँ से देख के प्लेटों के ऊपर नक्श लिख सकते हैं। अच्छा, 3 अदद मिट्टी की प्लेट ले, उस पर 3 नक्श लिखे, लेकर 7 मरतबा मरीज़ पर से उतारे। 3 अदद आपने मिट्टी की प्लेटें लेनी है, उसके ऊपर 3 बार आपने नक्श लिख लेना है। नक्श लिखकर वो प्लेटें अपने मरीज़ के ऊपर 7 मरतबा गुजारनी है, 7 मरतबा आपने घुमानी है मरीज़ के ऊपर से। आपने नक्श लिखकर उन प्लेटों को 7 मरतबा मरीज़ के ऊपर से घुमा के उसके बाद आपने फिर आग में रख कर आग खूब रोशन करें। उन प्लेटों को आपने प्लेटों के ऊपर तावीज़ लिख लेना है। लिख लेने के बाद 3 बार तावीज़ लिख लेना आपने एक प्लेट के ऊपर, और 3 प्लेटें होंगी, 3 बार सब के ऊपर वो तावीज़ लिख लेने के बाद आपने वो प्लेटें मरीज़ के ऊपर से 7 मरतबा गुजारनी है। इस तरह 7 मरतबा घुमानी है मरीज़ के ऊपर से। उसके बाद आपने उन प्लेटों को आग में डाल देना है और आग को खूब रोशन कर लेना है। खूब रोशन करें। जब आग में तप जाएं, यानी जब वो प्लेटें आग में गर्म हो जाएं, खूब गर्म हो जाएं, तो देखें अगर हरूफ, वो जो तावीज़ आपने लिखा होगा ना, जो हरूफ होंगे लिखे हुए प्लेटों के ऊपर, वो हरूफ अगर सफ़ेद हो जाएं तो जादू है, सुर्ख हो जाएं तो चुड़ैल है, गायब हो जाएं तो जिन तसव्वुर करे कि इसके ऊपर जिन्नात हैं, स्याह रहें तो मरीज़ बदनी है, मर्ज़ बदनी है, यानी इसके जिस्म के अंदर का कोई मर्ज़ है, कोई जादू वगैरह का असर नहीं है। उसके अलावा और तीनों मुख्तलिफ रहें, यानी तीनों हरूफ यानी मुख्तलिफ हुए। जो आपने 3 बार तावीज़ लिखेंगे ना, तीनों तावीज़ अगर आप मुख्तलिफ होंगे तो नज़र बद का असर है। वो नक्श अभी मैं आपकी स्क्रीन पे शो करा दूंगा, वहाँ से देख के आप इसको लिख सकते हैं। नहायत ही आसान तरीन अमल है ये। सिर्फ आपने 3 मिट्टी की प्लेटें ले लेनी है, नई प्लेटें, उसके ऊपर आपने तावीज़ 3 बार लिख लेना है। एक छोटी सी लाइन का तावीज़ है, बिल्कुल छोटा सा तावीज़ है, मैं आपको दिखा दूंगा। उसको आपने 3 बार एक प्लेट के ऊपर लिख लेना है। इस तरह आपने 3 प्लेटों के ऊपर लिख लेना है और 7 मरतबा मरीज़ के ऊपर से घुमा के उसको आग में खूब रोशन करना है। आपने आग को खूब रोशन करेंगे, प्लेटों के बीच में रख देना है। जब वो प्लेटें खूब गर्म हो जाए तब आपने देखना है कि उनका रंग कैसा है, और जो मैंने बताया है उसी तरीके से आप इसको चेक करें तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि ये मरीज़ है, सैर जादू के असेब हैं, नज़र बद है या जादू जिन्नात है, क्या चीज़ आपको मालूम हो जाएगा। नहायत ही मुख्तसर, आसान और मुजरब अमल है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 100% आपको सही रिजल्ट मिलेगा बीमारी का। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं आप अगली वीडियो में। दुआ में अपने होस्ट मोहम्मद बिलाल को जरूर याद रखें। वो तावीज़ में भी आपकी स्क्रीन में शो करा सकते हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।